राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये बात सबको पता है कि भगवत प्राप्ति श्री जी की कृपा से होगी, लेकिन फिर भी एक अंदर से बल बना रहता है कि ये साधन कर लूं, वो साधन कर लूं। करना चाहिए। कृपा का मतलब प्रमादी या आलस्यवान थोड़ी बन जाना चाहिए। शास्त्र आज्ञा है कि एक क्षण के लिए भी हम अपना समय व्यर्थ ना करें। गुरु के मुख से निकला हुआ जो नाम है वो प्रतिपल नाम जप करें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, परिवार की सेवा करें, समाज की सेवा करें। इसी से तो भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति कृपा से होती है, तो हम कायर बनकर बैठ जाएं क्या? हम अपना समय व्यर्थ नष्ट करें क्या? हम क्या विषय प्रपंच में लगे रहें? नहीं, हमें चाहिए हमारा एक एक मिनट, एक एक क्षण प्रभु के पावन नाम जप में जाए, भगवान की लीला कथा सुनने में जाए, संत समागम में जाए, समाज सेवा में जाए, राष्ट्र सेवा में जाए, और भरोसा रखें कि भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे चला जाता है। मदन दवनी सखी जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक के लिए सबसे घातक अपराध कौन सा है जिससे भक्ति नष्ट होती? वैष्णव अपराध, साधु अपराध, इससे बड़ा कोई घातक अपराध नहीं है। यदि संसार में कोई पाप बनता है तो तीर्थों का अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थों में पाप बन जाता है तो तीर्थराज प्रयाग में स्नान, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि प्रयागराज तीर्थ में पाप बन जाए तो भगवान की दिव्य पुरियां हैं, उनमें दर्शन करने से, वास करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारावती आदि जो पुरियां हैं, यदि उनमें पाप बन जाए तो भगवान के परम पावन धाम श्री वृंदावन धाम, भगवान की जो दिव्य लीला स्थलियां हैं, इनकी रज लगाने से, यहाँ आकर के परिक्रमा देने से, यहाँ बैठकर भजन करने से पाप नष्ट हो जाता है। यदि धाम में अपराध बन जाए तो सिर्फ धाम ही नष्ट कर सकता है। ऐसे अगर वैष्णव अपराध बन गया, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। कई जन्मों के पुण्यों को एक क्षण में नष्ट कर दे, वो होता साधु अपराध। अगर किसी साधु को अपमान कर दिया, निंदा कर दी, दिल दुखा दिया, तो वो आपके सारे सुकृतों को भस्म कर देगा। और पाप तो नष्ट होने के उपाय है, लेकिन अगर संत अपराध बन जाए, भक्त अपराध बन जाए, तो कुल सहित उसके परिवार को नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु का जो अपराध करता है उसका पतन हो जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विश्व में सबसे भयानक अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव निंदा सुनना, वैष्णव निंदा करना, वैष्णव का दिल दुखा देना, वैष्णव को दंड देना, वैष्णव को मारना पीटना, ये सबसे बड़ा भारी अपराध है। और इस अपराध का मोचन भगवान भी नहीं करते, उसी भक्त के द्वारा हो सकता है। जिस भक्त को सताया वो क्षमा कर दे तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा, अन्यथा नहीं, फिर भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्य। भव्या मिश्रा जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। महाराज जी, सच्चा मन, महाराज जी क्या होता है? सच्चा मन क्या कहा जाता है? सच्चे मन में कभी दुर्वासना नहीं उठती, सच्चे मन में कभी भौतिक पदार्थों की चाह नहीं उठती, सच्चे मन में कभी मान प्रतिष्ठा का प्रभाव नहीं पड़ता। केवल एकमात्र भगवान मिल जाए, भगवान के विरह में रोना, भगवान की ही रूप माधुरी का चिंतन करना, भगवान के लीला गुणों का श्रवण करना, और हृदय में ये ठसक आ जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, यह सच्चा मन। बस एकमात्र अपने ईश्वर में, अपने इष्ट में रति हो जाना, किसी भी प्रकार की कोई चाह न रह जाना। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निजगे। जिसके मन में अन्य कोई चाह नहीं रह जाती, उसका मन ही भगवान बन जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि
इंद्रियों में मन, मैं हूं भगवान कहते हैं। मन रूपी मंदिर में भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब तक भोगों की चाह रहती है तब तक मन मलिन रहता है। जब तक सम्मान प्रतिष्ठा की चाह रहती है तब तक मन मलिन रहता है। जब तक राग द्वेष रहता है तब तक मन मलिन रहता है। जब मन इन द्वंद्वों से अतीत हो जाता है और निर्मल भाव में भगवान के चरणारविंद के चिंतन में तन्मय रहता है, तब वो पूर्ण पवित्र माना जाता है। ये अन्य चाहों का नाश होना ही मन का निर्मल हो जाना है। नित्य किशोरी शरण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका भी ग्रस्त से ही रिलेटेड प्रश्न है कि कह रहे हैं कि संसार में रहते हुए नौकरी करना पड़ता है महाराज जी, व्यापार करना पड़ता है, तो ऐसे में कई बार संसारिक जनों से भारी प्रतिकूलता भी मिलती है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में एक साधक कैसे व्यवहार करे कि अंदर से भगवत भाव करते हुए ऊपर से विरोध या उचित प्रतिरोध करे या फिर पूर्ण शरणागत हो जाए? देखो, जब प्रतिकूलता मिलती है तो हमें दो विचार करने चाहिए। पहला विचार ये करना चाहिए कि हमारे किसी पाप को भस्म करने के लिए लीला हो रही, क्योंकि प्रतिकूलता में हृदय जलता है ना। जब कोई हमसे प्रतिकूलता का व्यवहार करता है तो हृदय जलता है, और जब हृदय जलता है तो पाप नष्ट होते हैं। दूसरी बात, भगवान हमको अनुकूलता और प्रतिकूलता में सम बनाना चाहते हैं, इसलिए मुझे प्रतिकूलता दे रहे हैं। इसके अंदर प्रेरणा तो भगवान ने ही की है कि इसको गाली दो, इसके साथ बेईमानी करो, इसको धक्का मारो। तो जब मेरे भगवान मुझे गाली दिलाना चाहते हैं तो मुझे सहना चाहिए। मैं भक्त हूं, मैं सहना। अरे देखो, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़ के देखो कितना कष्ट दिया गया, और वो कह रहे तेरा किया मीठा लगे। आप विचार करके देखो, हम तो थोड़ी प्रतिकूलता नहीं सह सकते, अपने इष्ट के द्वारा विधान किए गए, और महापुरुषों ने प्राण त्याग दिए लेकिन आह नहीं कहा, तेरा किया मीठा लगे। ये बड़ी बात है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम जब कोई प्रतिकूलता दे तो दो भावों को रखें। पहला भाव, मेरा कोई किया हुआ पाप नष्ट हो रहा है, चुपचाप सह जाओ। दूसरा भाव, भगवान के द्वारा ये किया हुआ विधान है, मुझे मंगलमय बनाने के लिए, मुझे मजबूत बनाने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा कभी ना सोचो कि अगर हम सह गए तो ये और प्रतिकूलता देता चला जाएगा। नहीं, भगवान उसको नष्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान देख रहे हैं ना, जो तुम सह रहे हो और वो बार बार तुम्हें प्रतिकूलता दे रहा है, तो जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई, वो भगवान की क्रोध भरी दृष्टि से भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसका दूसरा रूप है, उसका दूसरा रूप है नष्ट होने का। आप चुप हो जाओ तो वो बोल पड़ेंगे, और वो बोल पड़ेंगे तो सामने वाले का हिसाब किताब बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप बोल पड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आप चुप रहो, उनको बोलने दो, उनको हिसाब करने दो। सह जाओ, सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हितगार। जो जितना सह गया उतना ही ऊंचा महात्मा बन गया। सहनशील ही महात्मा बनता है, सहनशील ही महान होता है। इसलिए सह जाओ, प्रतिकूलता को सह जाओ। ये तुम्हें भगवत भक्ति को बढ़ाएगी और भगवान की प्राप्ति में सहयोग करेगी।